गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है और कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है। व्यक्ति के माध्यम से गुरु अभिव्यक्त हो सकता है। व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के लिए व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है गुरु, मगर गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। मगर जब आप गुरु को व्यक्ति मान लेते हैं तो आप व्यक्ति पूजा शुरू कर देते हैं। अगर गुरु से संबंध हो तो व्यक्ति पूजा में भी समस्या नहीं है, मगर समस्या तब हो जाती है जब गुरु से कोई संबंध ही नहीं है और बस व्यक्ति है और आप व्यक्ति पूजा करने लग गए। आप जिसको गुरु कहते हैं या ये जो भीड़ है ये जिसको गुरु कहती है, देखो उसको वो किस तरह देख रही है। उसका शरीर, उसका पहनावा, उसकी भाषा, यही सब देखा जा रहा है ना। जिसको गुरु कहा जा रहा है आम जनमानस में, उसका पहनावा हटा दिया जाए, उसकी भाषा बदल दी जाए। जैसे कि कोई संस्कृत में कुछ बातें या श्लोक बोल देता है तो उसको साधारण भाषा में बोला जाए। उसने कुछ वेशभूषा धारण कर रखी है वो हटा दी जाए, जटाएं हटा दी जाए और वह अपने आप को किसी खास धर्म या संप्रदाय से जोड़कर ना दिखाए। क्या तब उसको कोई भी देख करके गुरु कह पाएगा? या क्या तब उससे बात करके कोई उसको गुरु की तरह देख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास गुरु के नाम पर बस यही सब है, आचरण, वेशभूषा, मालाएं, जटाएं। और अगर आप इस आधार पर किसी को गुरु मानते हैं तो जीवन में दुख होगा और आगे मौत होगी। ऐसे में गुरु से कोई संबंध नहीं बना, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। और जब गुरु कोई व्यक्ति नहीं है तो गुरु आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर जगह गुरु है। या कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ गुरु है। आप भी नहीं है, सिर्फ गुरु है। गुरु माने वह जहां दो नहीं, जहां दो नहीं है वह गुरु है। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में जो वास्तविक गुरु होगा उसकी पहचान ये होगी कि वह आपको दो से मुक्त करेगा, आपको उस और दिखाएगा, उस दिशा में ले जाएगा जहां आप दो से मुक्त होते जाएं। मैं और संसार का द्वैत, हिंदू मुसलमान का द्वैत, अच्छे बुरे का द्वैत, अपने पराये का द्वैत, सुंदर कुरूप का द्वैत, दिन और रात का द्वैत, मैं और मेरा विचार, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरी चेतना, ये जितने भी द्वैत हैं वह आपको इस द्वैत से परे ले जाएगा, माने आपके भ्रम हटाएगा, ताकि आप इस द्वैत के झूठ को देख सकें और इसके कारण उत्पन्न हिंसा, पीड़ा, शोषण, अन्याय, दुख, भय, अपूर्णता, हीनता, ईर्ष्या, तुलना, इन सब से मुक्त हो सकें। क्योंकि ये सब केवल वहीं हो सकते हैं जहां द्वैत की मान्यता हो। तो गुरु वह जहां दो नहीं है, और जहां दो नहीं है तो वहां कोई सीमा नहीं होगी, और जहां कोई सीमा नहीं होगी वहां दूसरा कोई होगा ही नहीं। दूसरा हो सके उसके लिए सीमा जरूरी है। इस गिलास को एक जगह खत्म होना पड़ता है। गिलास को गिलास तब कह पाओगे जब एक सीमा के बाद गिलास ना हो। गिलास के बाद खाली जगह है, फिर दूसरा गिलास रखा है, तब दो गिलास के होने का पता चलता है। पर अगर गिलास की कोई सीमा ना हो, बीच में कोई खाली जगह ही ना हो, बीच में कुछ ऐसा ना हो जिसको हम कह सकें कि वह गिलास नहीं है,
तो गिलास के होने का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां कोई सीमा नहीं है, वहां दो नहीं है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे जम की फंद। जो लोग गुरु को मनुष्य जानते हैं वे अंधे हैं, वे देख ही नहीं पा रहे हैं, वे कुछ नहीं जान पाए। और ऐसे लोग होय दुखी संसार में आगे जम के फंद, संसार में खूब दुख पाते हैं, धोखे पाते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, पीड़ा पाते हैं, लुटते हैं और अंत में मारे जाते हैं। क्योंकि गुरु को मानुष जानना माने उससे रिश्ता जोड़ लेना बस, जो नश्वर है, उससे संबंध बना ही नहीं जो शाश्वत है, नित्य है। अब जिसने गुरु को मनुष्य मान लिया और मनुष्य को गुरु बना लिया, मनुष्य को गुरु बनाने से मतलब है एक आकार को, एक ढांचे को, एक शरीर को गुरु मान लिया, वही फिर पाखंडी, ढोंगी, तथाकथित गुरुओं के चक्कर में फंसता है। इसीलिए फिर वो लुटता है, क्योंकि आप बस उसका पहनावा देख रहे हैं, वह एक खास तरह की भाषा में बात कर रहा है, एक खास धर्म या संप्रदाय के नाम पर बोल रहा है, कुछ खास ग्रंथों की बातें दोहरा रहा है, ऐसे ग्रंथों की जिनको आप अपना ग्रंथ मानते हैं तो वो आपको अपना लगता है, और उसने एक खास तरह की वेशभूषा पहन रखी है जिसको आप पवित्र मानते हैं, तो वो आपकी मान्यताओं के अनुसार, आपकी छवि के अनुसार एक छवि बना करके, वेशभूषा धारण करके आ गया, और आप बस वही देख रहे हैं। आप ये तो देख ही नहीं रहे हैं कि वो आपको संसार से, शरीर से, मन से, विचार से, भावनाओं से परे ले जा रहा है या नहीं, वो आपको हर तरह के द्वैत से परे ले जा रहा है या नहीं। आपने ये नहीं देखा। अब गुरु को अगर मनुष्य मान लिया या मनुष्य को गुरु मान लिया तो वो क्या बात करेगा? वो कहेगा तुम आदमी हो, मैं औरत हूं। देखो, ये तन की बात, वो तन की बात करेगा ना, और तन माने तन के आधार पर जितने भेद हैं वो सब उसके लिए सत्य होंगे, वो सबको सत्य मानेगा कि ऐसा तो होता है। इसीलिए देखो, जो ढोंगी पाखंडी बाबा होते हैं वो क्या सिखाते हैं? पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। आपको स्त्री बना दिया, एक को पुरुष बना दिया, पति को परमेश्वर बना दिया। शरीर की बात करेगा कि बेटा 18 वर्ष की हो गई, शादी कर लो जल्दी से। वो कहेगा बच्चे पैदा कर लो, ये तो तुम्हारा धर्म है। वो तुम्हें शरीर से ही चिपका के रखेगा। शरीर के खातिर आपने चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, बेईमानी की, वो ज़्यादा रूठेगा नहीं। ऊपर ऊपर दिखावा कर लेगा नैतिक होने का, मगर वो खुद ही ऐसे कर रहा है, तो वो आपसे क्या कहेगा कि आपने गलत किया। समझ रहे हैं? और गुरु माने विचार भी नहीं, विचार भी गुरु नहीं है, भावनाएं भी गुरु नहीं है। लेकिन जितने भी गुरु बनकर घूम रहे हैं, आप पाओगे कि ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी सारी बातें आपको भावनाओं, विचारों और शरीर के तल पर ही बनाए रखती है, और सबसे बाहरी संसार है, संसार में ही उलझाए रखती है। समाज ने, संसार ने जो आपके ऊपर जिम्मेदारी, कर्तव्य, इन सब के नाम पर थोप दिया है, मान्यताएं, परंपराएं थोप दी हैं, धर्म, जाति रूपी मान्यताएं थोप दी हैं। आपसे कहा जाता है इनका पालन करो, यही तो सत्य है, यही तो आपकी पहचान है, इसकी रक्षा करो, इसके लिए लड़ो, इसके लिए मरो। ये आपको संसार में उलझा देंगे। संसार को उन्होंने आपके मन में डाल दिया, और अब कहेंगे अपने मन में देखो ये बातें हैं ना, अब वो बातें आपको सही लगती हैं, अपनी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपके मन में है। मगर आप ये भी तो नहीं जानते कि आप जिसे अपना मन कहते हैं वो इसी संसार ने ही तो आप निर्मित किया है। यही संसार तो भीतर घुस गया है इंद्रियों के माध्यम से। तो अपना मन नहीं है, उसमें अपना कुछ नहीं है, सब पराया है, सब बाहरी है। तो भावनाओं की बात करेंगे वे,
वे कहेंगे माँ की ममता, वे कहेंगे दूसरों की भावनाओं की कद्र करो। अरे भावना तो क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, मोह भी है, तो क्रोध की परवाह करें? पर वे ऐसी बातें करेंगे। लेकिन यही तो आपकी पीड़ा है ना। आपको स्त्री बना दिया, स्त्री के नाम पर न जाने क्या क्या आपके ऊपर थोप दिया गया, जिम्मेदारी, कर्तव्य, रिश्ते नाते, परंपराएं और न जाने क्या क्या। इसी से तो आप परेशान हो ना। आपको पुरुष बना दिया गया, पुरुष के नाम पर आप पर न जाने क्या क्या सीमाएं थोप दी, जिम्मेदारियां थोप दी, कर्तव्य थोप दिए कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना, वह नहीं करना है, ऐसे जीना है। इसी से तो आप परेशान हो ना। आपको शरीर से बांध दिया, यही तो आपकी पीड़ा है। और शरीर नहीं तो फिर आपको विचारों और भावनाओं से बांध दिया, और यही तो आपके बंधन है। इन्हीं से तो आप परेशान है ना। और जिसे आप अपना गुरु कह रहा है वो भी आपको बस इसी तल पर बना के रख रहा है, तो फिर वो कैसा गुरु हुआ? उसको आप अगर ऐसे ही देख रहे हैं, शरीर मन बुद्धि विचार के आधार पर ही, तो फिर आपने किसी व्यक्ति को गुरु बना लिया। आप जिसको गुरु कह रहे हैं, अगर आप उसकी उम्र देख रहे हैं तो आप उसका शरीर देख रहे हैं। आप उसका लिंग देख रहे हैं, किस लिंग का है, तो आप शरीर पर अटके हैं। आप उसकी भाषा देख रहे हैं तो आप मन पर अटके हैं। आप उसका तथाकथित धर्म जाति देख रहे हैं तो अभी भी आप विचारों पर ही अटके हुए हैं। आप बस ये देख रहे हैं कि वो क्रोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डांट रहा है कि नहीं डांट रहा है, तो भी आप भावनाओं के तल पर अटके हुए हैं। क्योंकि जो असली गुरु होगा ना, वो आप पे क्रोध भी कर सकता है, डांट भी सकता है, वो तो इन सब का उपयोग करेगा, लेकिन इसलिए ताकि आपको पार ले जा सके। आप घर के अंदर कैद हैं, ठीक, चार दीवारी है, दरवाजा है। ये दरवाजा तो इसी घर का हिस्सा है ना, लेकिन इसी दरवाजे को खोलकर कोई आपको इस दरवाजे से बाहर निकाल सकता है, इस चार दीवारी से बाहर निकाल सकता है, जहां कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं। संभव है ना ये? इसी तरह जो असली गुरु होता है वो संसार का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचार का, भावनाओं का उपयोग करता है द्वार की तरह, ताकि आपको इससे मुक्त कर सके, आपको दिखला सके कि आप इन सबसे परे हैं। आपकी सच्चाई वह नहीं जो इस कमरे के भीतर है, आपकी सच्चाई कुछ और है। उसकी कल्पना कमरे के भीतर रह करके नहीं कर पाओगे। सोचो, जो व्यक्ति चार दीवारी के भीतर पैदा हुआ और कभी उससे बाहर झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, तो उसके बाहर क्या है, क्या उसकी वो कल्पना कर सकता है कमरे के भीतर रह रहे? नहीं कर सकता ना। तो जब तक संसार, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भावनाओं के तल पर उलझे हुए हो, इसके भीतर रहते आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो इसके परे है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके भीतर जो है उसको मिटना होगा। जब वो नहीं रहता तब वह रहता है जो इसके परे है। तो शरीर के तल पर आपको जो बना दिया गया है उससे मुक्त हो जाइए। देख लीजिए कि वो बाहरी है, वो थोपा गया है, वो आपका सत्य नहीं है, आप वह नहीं है। मन के तल पर आप जो कुछ स्वयं को मानते हैं उसके झूठ को देख लीजिए, उसकी सीमाओं को देख लीजिए, उसकी व्यर्थता को देख लीजिए। देख लीजिए कि किस तरह से वह आपको सीमित करता है, वह आपका बंधन है। उससे मुक्त हो जाइए। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, ये हो सकता है आपके लिए सिर्फ शब्द हो। यदि आप इसको देख पाएं और सचमुच इसको जिएं तो वह जीना जो है वह वास्तविक है। वह जो जीना है उसमें ये बंधन कटते जाते हैं। जानना और होना, इन दोनों के बीच में अहंकार होता है। जान लिया, लेकिन अब क्या होता है, एक द्वंद्व खड़ा होता है, वह छूटता है। जिससे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, पहचान जुड़ी हुई है ना, जिसके आधार पर आज तक जिंदगी जी है, वह ज्ञात है, उसका पता है, भले ही उसमें दुख है, मगर जानते तो है ना उसके बारे में, कुछ तो निश्चितता है। तो उसके छूटने का डर लगता है, उसको छोड़ने में पीड़ा होती है। लेकिन वो भी पुकार रहा है प्रेम, अपनी सच्चाई।
तो यहाँ पर अहम खड़ा हो जाता है, मैं खड़ा हो जाता है। वो मैं भी इसी संसार का हिस्सा है। इस संसार का छूटना, संसार, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, इसका छूटना माने इसके प्रति अनासक्ति उस मैं को भी गिराती है, उसको भी तोड़ती है। तो अभी आप बीच में अटके हो। गुरु आपको एक प्रमाण के रूप में दिखाई देता है कि उस ओर जाया जा सकता है। बेहोश होकर जीने की आवश्यकता नहीं। जब आपको दिखाई देता है कि उधर कोई है जो उस पार है, तो आप में श्रद्धा आती है, आप समर्पित हो पाते हो। आप ये जो ज्ञात है जिसमें कुछ निश्चितता है मगर खूब पीड़ा है, बेहोशी है, इसके प्रति विरोध कर पाते हो, इसके प्रति विद्रोह कर पाते हो। इसी को कहते हैं स्वयं के प्रति विद्रोह। इसी को कहते हैं अहम का विघटन, अहम का क्षीण होना। तो गुरु वो शरीर नहीं है, वो विचार नहीं है ना, वो बुद्धि नहीं है। उन सब के माध्यम से जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जिस दिशा की ओर, है ना, गुरु की ओर इशारा नहीं किया जा रहा, दिशा दिखाई जा रही है। वो दिशा आपको गुरु के निकट लाएगी और इतना निकट लाएगी कि आप नहीं रहेंगे, गुरु रहेगा। अब मैं नहीं, हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। उस दिशा में जितने बढ़ते जाओगे, गलते जाओगे, पिघलते जाओगे। जैसे मोमबत्ती जलती जाती है, प्रकाशित होती जाती है और जलती जाती है, प्रकाशित होती जाती है, जलती जाती है, और जलते 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 इतनी जल जाती है कि बचती ही नहीं, प्रकाश मात्र रह जाता है। मोमबत्ती जब नहीं रहती तब प्रकाश नहीं रहता है वो, ठीक। लेकिन जो अंधेरा रहता है, उस अंधेरे को अंधेरा कहने वाला तो अभी बचा हुआ है ना। लेकिन जब गुरु के निकट आते हो, माने अपनी ही सच्चाई के निकट आते हो, जब मैं के झूठ को काटते जाते हो, तो अंधेरे को अंधेरा कहने वाला भी नहीं बचता। और जो प्रकाश है वो प्रकाश फिर वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, उस तरह का प्रकाश की बात नहीं कह रहा हूं। तब केवल जागरूकता मात्र रहती है। तब मैं जागरूक हूं ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं रहता। अगर आप कह रहे हैं कि मैं जागरूक हूं, तो फिर ये जागरूकता नहीं है, ये मन का ही प्रपंच है। तो गुरु चारों ओर है, ऊपर नीचे है, अंदर बाहर है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप ये गुरु को व्यक्ति या मनुष्य ना माने, गुरु को मनुष्य ना मानने का अर्थ है कि फिर पेड़ भी आपके लिए गुरु हो गया, बच्चा भी आपके लिए गुरु हो गया, बूढ़ा भी गुरु हो गया, आदमी औरत भी गुरु हो गया, मिट्टी भी गुरु हो गई, पशु पक्षी भी गुरु हो गए, हवा जल वायु भी गुरु हो गया। कुछ भी नहीं बचा जो आपको जगा ना रहा हो, जो आपको भ्रम से मुक्त ना कर रहा हो। फिर सब कुछ आपके लिए इस द्वैत से, इस द्वंद्व से मुक्त करने का साधन हो जाता है। देखते हो दो लहरें नाच रही हैं और फिर दोनों समंदर से एक हो गई। ऐसे ही दो इंसान हैं, ऐसी दो प्रजातियां हैं, ऐसे ही तथाकथित दो धर्म हैं, ऐसे ही दो वृक्ष हैं, दोनों खड़े हैं और मिट्टी हो जाते हैं। कहाँ दो रहे, चारों तरफ गुरु है, गुरु ही गुरु है। इसलिए गुरु को व्यक्ति मत जानना, व्यक्ति गुरु नहीं होता। हाँ, व्यक्ति माने आकार के रूप में, साकार के रूप में गुरु अभिव्यक्त होता है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं, बाकी जो कुछ भी, वह सब भी गुरु हो जाता है। फिर कोई एक खास गुरु नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना, होश में जियो तो संसार ही पुस्तक है, और होश ना हो तो पुस्तक भी सिर्फ शब्दों का भंडार मात्र रह जाती है। उससे आत्मज्ञान नहीं होता। होश जरूरी है। जैसे कोई कहता है मैं लड़की हूं ना, इसलिए मैं ये फलाना काम नहीं कर पाई, मैं आज़ाद नहीं हो पाई, नौकरी नहीं कर पाई,
पढ़ाई नहीं कर पाई, गुरु क्या कहेगा? गुरु इसको कहेगा तू लड़की नहीं है, सबसे पहले तो तू इंसान है। उसको लिंग से मुक्त किया, लिंग से ऊपर ले गया। हाँ, अब लिंग से आसक्त होने में उसके अपने स्वार्थ हैं तो वह कहेगी भाड़ में जाए गुरु, वह गुरु से दूर भाग जाएगी। लेकिन फिर जो उसको लिंग ही बनाए रखेगा वह उसके चक्कर में फंस जाएगी और दुख पाएगी। समझ रहे हैं? वास्तविक गुरु आपको आपके बहानों से, चालाकियों से, बेईमानियों से बाहर ले जाएगा, लेकिन वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको आपके ही निकट ला रहा है। आपकी सच्चाई आपसे दूर नहीं है, बस आप झूठी पहचान से आसक्त हैं। तो असली गुरु की पहचान भी यही है। देख लो कि कौन आपको और संसार में ही उलझा रहा है, द्वैत में ही उलझा रहा है, कौन आपको संसार, शरीर, मन, भावनाओं से ही चिपका रहा है, और कौन है जो आपको इन सब से परे ले जा रहा है, यानी इन सब से ऊपर उठा रहा है, जो कह रहा है इन सब से मुक्त होकर देखो, इन सब से ऊपर उठकर देखो, इन सब के केंद्र से ना जियो। जो इन सब से आपको ऊपर उठाए वही वास्तविक गुरु है। और तब जिस शरीर, मन, बुद्धि, विचार के माध्यम से ये गुरु रूपी प्रकाश, बोध आप तक पहुंच रहा है, वह व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। लेकिन सबसे पहले महत्व है गुरु का, उसके बाद व्यक्ति का। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।